एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में और उम्मीद करते हैं कि आज हमारी चर्चा का विषय आपको लुभाएगा। आइए आप हमारे साथ बने रहिए। आज हमारी चर्चा रहेगी चर्च और एजुकेशन के ऊपर। ये किस तरीके से शिक्षा और कलीसिया आपस में रिलेटेड हैं और साथ साथ चलते हैं। तो हम अपनी चर्चा में चलेंगे। आइए हमारी क्लास से जुड़िए। शिक्षा में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह एक मास्टर टीचर थे और किस तरीके से उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको सिखाया या उनको पढ़ाया। सवाल यहाँ उठता है कि क्या सवाल करना उचित है? हाँ, उचित है। उचित है। तो उचित हम क्यों कहते हैं उचित है? उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। सवाल पूछने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, क्लियर हो जाते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और कुछ अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात, हमें जिज्ञासा होती है, हमारी जिज्ञासा होती है। तो देखा, ये तमाम चीजें मिलकर अगर आप किसी भी शिक्षा को ग्रहण करना मांगते हैं तो उस शिक्षा को ग्रहण करते वक्त आपने देखा बाइबल एक जगह नहीं 2500 जगह जहां प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से हमेशा क्या किया? सवाल किया, ऐसे क्यों होता है? तेरे लोग ऐसे क्यों करते हैं? तू ये क्या बात कह रहा है? ठीक है कि नहीं? और तरह तरह से कहानियां बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाने की कोशिश करी। तो मैं चाहूंगा अगर आप मेरे साथ खोलिए थेसलोनियंस 2 बाब उसकी 6 से 8 आए। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे भी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। हाँ, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। हाँ, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वही दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तो हम देखते हैं कि अधर्म अभी भी काम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है हमें। देखिए, हमारे सवाल पूछने से, हमारी जिज्ञासा बढ़ाने से या उसको सामने एक्सप्रेस करने से ये ज़रूर हमारे सामने आ जाता है कि जो अंडरस्टैंडिंग या जो नॉलेज हमें मिलनी चाहिए वो नॉलेज हमें मिलती है। आज से नहीं, बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, आपने नाम सुने, और आइजैक न्यूटन हुआ, आइंस्टीन हुआ, ये सब क्या थे? सोचते थे, सवाल करते थे और उनके सवाल करने से, उनके सोचने से बहुत सी चीज़ें सामने आई और बहुत से इन्वेंशंस हुए। तो हमेशा सवाल करना या ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों कहा गया, ये हमारी नॉलेज को क्या करता है? एक्सपैंड करता है, नॉलेज को बढ़ाता है। हम आगे चलेंगे और मैं चाहूँगा इस समय हम एक कहानी को देखें
और वो कहानी हमें मिलती है लूका 10 बाब और उसकी 30 आयत से। जैसा आप पढ़ेंगे हमारे लिए लूका 10 बाब उसके 30 से 37 आयत। लूका 10:30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। हाँ। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। हाँ। वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। हाँ। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। हाँ। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसके सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, उसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हाँ। अब तेरी समझ में जो डाकू में घेर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? देखिए, ये प्रभु पूछ रहे हैं उस शख्स से जिसने सवाल किया था, हमारा पड़ोसी कौन है, कि तेरी समझ में इन 3 जनों में से उसका पड़ोसी कौन है? जवाब क्या मिला? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। वही जिसने उस पर दया की। अब देखें, ये कहानी एक दृष्टांत है, एक स्टोरी है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने रखी। मैं चाहूंगा आप कैरेक्टर्स इसमें पॉइंट आउट करिए। कितने कैरेक्टर्स हैं बताइए? याजक है, लेवी है, अधमरा इंसान है, सामरी आदमी है, सराय का मालिक है, डाकू है। ठीक है क्या नहीं? काफी कैरेक्टर्स है इस स्टोरी के अंदर। और हम देखते हैं कि आदमी ये कौन है, क्या ये यहूदी है, क्या ये नॉन ज्यू है, हमें मालूम नहीं। लेकिन ये आदमी को चोरों ने लूट लिया और उसको अधमरा छोड़ के चले गए। वहां से एक सबसे पहले कौन निकला? एक याजक या एक प्रीस्ट निकला। और ये प्रीस्ट कतरा के उससे चला गया। उसी के बाद कौन निकला? एक लेवी। लेवी क्या याजक क्या लेवी नहीं होते? होते हैं। तो लेवी और याजक में क्या फर्क है? हर याजक लेवी होता है, पर लेवी याजक नहीं हो सकता। हर याजक लेवी हो सकता है, लेकिन हर लेवी याजक नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब इसी कहानी को हम आगे लेके चलेंगे अपने सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौट। दर्शकों, आपसे गुजारिश है हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। वेलकम बैक, आपका स्वागत है। आइए हम अपनी परिचर्चा को जारी रखते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, हमारा जो आज चर्चा का विषय है वो यही है, चर्च और एजुकेशन, शिक्षा और कलीसिया। तो इस पर्टिकुलर कहानी से हम क्या शिक्षा ले रहे हैं कलीसिया के लिए? कि हमें हमारे नेबर्स से प्यार करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। नेबर कौन है? जो जरूरत में है। जो जरूरत में है वो नेबर है। और नेबर जो जरूरत है उससे हमें मोहब्बत करनी चाहिए। क्या उसको मोहब्बत थी उससे? नहीं, वो जानता भी नहीं था उसको। वो तो उसको जानता भी नहीं था। तो फिर ये कैसे कह दिया निधिका ने कि मोहब्बत करनी चाहिए? जिसको मैं जानते ही नहीं हूँ उससे मैं कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ? अपने नेबर को हमेशा काइंडनेस दिखानी चाहिए। नेबर को ही दिखानी चाहिए। सब नेबर है। हाँ, सब नेबर है। देखिए, एक चीज है यहाँ पर,
अगर मैं कहूँगा मानवता सामने आई, उसने मानवता को के लिहाज से उसकी देख रेख करी, 1 दिन करी, 2 दिन करी, जितनी भी करी होगी, और फिर उसके बाद वो चला गया। जाते वक्त पैसा भी दे के गया कि भाई इनकीपर को कि भाई तू इसकी देख रेख करना और मैं लौट के आऊँगा, अगर तेरा पैसा ज़्यादा लग जाए तो वो भी मैं तुझे दूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। एक तो जातवाद नहीं है। ये समैरिटन्स वो होते थे जिनको तुच्छ समझा जाता था, सामरियों को तुच्छ समझा जाता था। ज्यूज इनसे बात भी नहीं करते थे, इनकी परछाई से कट के जाते थे। और मैं सोचता हूं हमारे देश में भी कुछ ऐसा होता है, जातवाद बहुत है। तो यहां पे जातवाद बिल्कुल नहीं है। और ये आदमी, ये शख्स जो कि एक सामरी आदमी था, उसने इस आदमी को उठाया, घायल आदमी को, और ले जाके उसकी सेवा टहल करी। एक तो यहां पर हम ये सीखते हैं कि नहीं होना चाहिए, दूसरे को अपने बराबर का समझना चाहिए, या जो जरूरत में हो उसके लिए हमें पूरा ख्याल उसका करना चाहिए। हमारे दिल में करुणा होनी चाहिए, हमारे दिल में मानवता होनी चाहिए कि हम दूसरे की सेवा करें, खास तौर से उसकी जो ज़रूरत के अंदर है। और क्या सोचते हैं आप कि समाज में क्या कुरीतियां हैं जो कि ये इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं? सेल्फिश होते हैं लोग, सेल्फिश होते हैं, जैसे वो याजक की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात गुंजन ने बताई कि सेल्फिशनेस, और आज के ज़माने में सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा सामने आती है। और यहाँ पर ये याजक निकला, वो भी सेल्फिश था, और जो लेवी निकला वो भी सेल्फिश था। क्यों, आप कैसे कहते हैं ये सेल्फिश है? क्योंकि उस टाइम लोगों ने उसकी मदद नहीं करी और ऐसे निकल लिए। क्यों नहीं मदद करी? क्योंकि उस टाइम पे जो याजक और लेवी लोग होते थे, अगर वो किसी डेड बॉडी को हाथ लगाते थे तो मंदिर में उनको 7 दिन तक अंदर कोई ड्यूटी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही है। जो ये याजक थे या लेवी थे, अगर उसको छू लेते, उन्होंने सोचा ये मर गया, अगर वो छू लेते तो वो 7 दिन तक के लिए अपवित्र हो जाते और वो मंदिर में उनको सेवा टहल करने का मौका नहीं मिलता। तो चूंकि उनको अच्छा सेवा नहीं करने का मौका मिलता तो उनको उनकी इनकम भी मारी जाती। उन्होंने देखा 7 दिन के लिए मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मैं मंदिर में जा नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी इनकम भी मारी जाएगी। उसने उसको छुआ नहीं और उसको टाल के चला गया। चलो, बहुत सी दफे हमारे सामने भी ऐसे केसेस आते हैं। हम सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट देखते हैं, घायल को देखते हैं, एकदम भाई कोई आके संभाल लेगा, मैं ही क्यों संभालूं, या अभी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगा, पुलिस केस हो जाएगा, मैं कहाँ जाकर गवाहियाँ दूंगा, ये तमाम सोचते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी मानवता हमारे साथ होनी चाहिए, हमारी करुणा, हमारा प्रेम इंसान के लिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। हाँ बेटा, उस टाइम पे ये रूल बनाया किसने था? ये मोज़ैक ये मूसा ने खुद ने बताया थे, मोज़ैक लॉज होते थे ये जो पर्टिकुलर, अगर पूछ रहे हो तुम याजक और लेवी के लिए कि 7 दिन तक वो अपवित्र हो जाते थे, ये तो सेरेमोनियल लॉज कहलाते थे ये, और ये मूसा के दिए हुए थे जो वो लोग मानते थे। ठीक है, हम आगे चलेंगे अपने इसी डिस्कशन के अंदर। मत्ती 5 बाब उसकी 14, 15, 16 आयत। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ। तब उसके घर के सब लोग प्रकाश पाते हैं। हाँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें।
देखिए ये कौन कह रहा है? जीसस कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति, रोशनी किसको दर्शाती है? किस चीज को दर्शाती है? ज्ञान को, नॉलेज को, और जो हमें डार्कनेस से बाहर निकाल सके, जो हमें अंधकार से बाहर निकाले। जहां पे ज्योति है वहां अंधकार नहीं, और जहां ज्योति नहीं वहां अंधकार है। ठीक है ना? क्या ज्योति और अंधकार साथ में रह सकते हैं? नहीं, कभी नहीं रह सकते। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जगत की ज्योति हो, और तुम उस सिटी की तरह हो जो पहाड़ पर है, जिसको सब देखते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि कोई दिया जला के किसके ऊपर रखता है? ऊंचे स्थान के ऊपर रखता है, ताकि पूरे घर में या पूरी जगह रोशनी हो सके। वो कभी उसको दिए को जला के उसको ढांक के नहीं रखेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करता। तो तुम्हारा काम, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना, हर चीज लोगों के लिए क्या हो? रोशनी का बायस हो सके, रोशनी का कारण हो सके। ये उस चीज को वो बता रहे हैं। और हमारी रोशनी ही हमारी इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए, हमारे आचरण इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि हम उस पिता का नाम दूसरों तक पहुंचा सके, उस पिता की रोशनी दूसरे तक पहुंचा सके। इस समय फिर से हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा दर्शकों। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, अपनी चर्चा में बने रहें। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं दर्शकों। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। और जैसा आपको मालूम है, हम चर्चा कर रहे हैं कलीसिया और शिक्षा कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो सुमन से मैं दरखास्त करूंगा, लूका 4:18 आयत से पढ़े, 18 से 23। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने अच्छा, आप इसको एक एक करके लीजिए। प्रभु का मेरे ऊपर है। प्रभु का क्या है मेरे ऊपर? आत्मा मेरे ऊपर है, और उसने मुझको क्या किया है? अभिषेक किया है। अभिषेक का क्या मतलब हुआ? अपॉइंट किया है, चुना गया है, या मेरे को इस काम के लिए नियुक्त किया है, अलग ठहराया। हाँ, अलग ठहराया है। ठीक है कि नहीं? मुझे अभिषेक किया। किस काम के लिए अभिषेक किया? देखिए, कंगाल कौन हुए? पुअर। तो क्या जो पुअर है उनको रईसों को नहीं समझा, नहीं सुना है सुसमाचार? नहीं मालूम उन्हें। Those who are poor in spirit, ठीक है कि नहीं? जो आत्मा से गरीब, वो एक अमीर आदमी भी हो सकता है और एक, ठीक है। तो गरीबों को क्या सुना है? सुसमाचार, गॉस्पेल। और क्या? कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष तक प्रचार करूं। हाँ, इससे ऊपर भी एक छोड़ गया, अंधों को दृष्टि देना, अंधों को दृष्टि देना। और क्या है? बंदियों को छुटकारा। बंदी कौन है? बंदी जेल में नहीं, तो जो इस दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं, दुनियावी चीजों से फंसे हुए हैं, या जो पाप में, पाप के बंधन के अंदर है। ठीक है कि नहीं? तो तमाम इससे मैं छुटकारा देने के लिए प्रभु ने मेरे को चुना है, मेरे को अभिषेक किया है। ये प्रभु यीशु मसीह आप बता रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और इस दुनिया के अंदर
तमाम लोगों के लिए काम करना एक बड़ा अजीब और गरीब है। इसको हम जितना अंदर घुसे एक समुद्र की तरह है, हम पाते चले जाएंगे, पाते चले जाएंगे। क्षमा, करुणा, प्रेम उनके साथ था। उन्होंने बड़े प्रेम से लोगों को बुलाया और उनको चंगाई दी। जो उसका नाम लेते हुए आए उन्होंने उसको चंगाई दी। किसी को रिफ्यूज़ उन्होंने नहीं किया कि नहीं तू नहीं जा। लोगों को आगे होके उन्होंने चंगाई दी। जैसे बेथेस्दा के पुल पर गए, उस कुएं के ऊपर जब उस आदमी से 38 साल से वो उसके ऊपर था, 38 साल थे, 32 साल थे, जो भी थे, उससे पूछा, वो बोला मेरे कोई है ही नहीं मुझको उठा के जब पानी हिले तो अंदर डालो, तो क्या तू चंगाई चाहता है, क्या तू चंगा होना मांगता? उसने बोला हाँ, और प्रभु ने उसको चंगा किया। तो हम देखते हैं कि करुणा, प्रेम, क्षमा हमेशा उनके साथ साथ चलती थी और वो उनके चेलों ने सीखा। देखिए, बहुत ज़रूरी है कलीसिया और शिक्षा, और क्रिश्चियन एजुकेशन बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। मसीह शिक्षा जो है वो बहुत फ़र्क है। इसलिए हमें मसीह शिक्षा में बने रहना चाहिए, और बगैर शिक्षा के कलीसिया अधूरी है। आज कलीसिया में दूर प्रभु से होती जा रही है, इसीलिए दूर होती जा रही है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। देखें, आप लोग जवान हैं और इस अपने दिमाग में इसको ग्रहण करेंगे। मैं ज़रूर सोचता हूँ कि प्रभु आपकी मदद करेंगे और आप उसमें बने रहेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आज की हमारी क्लास की इतनी इंटरैक्टिव डिस्कशन आपने देखी होगी, जिसमें हमने डिस्कस करा कि क्रिश्चियन एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी अहमियत है। हम इन 9 लेसन हमने डिस्कस करा कि एजुकेशन के बारे में बाइबल क्या कहती है। हम उम्मीद करते होंगे कि हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन से इस स्पेशल क्लास की आप बहुत आशीषित हुए होंगे। और अगर आप और जानना मांगते हैं, आप और जानना मांगते हैं कि खुदा क्या कहना मांगता है आपसे उसके वचन से, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे 10th लेसन में।